જય બાબા સ્વામી. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. परम पूज्य गुरुमैयाना चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज से हम लाइफ मैनेजमेंट नई बुक पढ़ने जा रहे हैं। समर्पण ध्यान योग का परिचय। वर्तमान समय में जीवन तनाव तथा अशांति से भरा हुआ है। आनंदमय जीने में ध्यान हमारी सहायता करता है। विश्व में ध्यान की कई पद्धतियाँ प्रचलित है, जिनमें से एक है समर्पण ध्यान योग। इसमें निर्विचार स्थिति से ध्यान का आरंभ होता है। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति का है। मोक्ष ध्यान की सर्वोच्च स्थिति है। इस पद्धति से सामान्य गृहस्थ भी अपनी दिनचर्या में ध्यान को जोड़कर जीवन में अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। यह सरल ध्यान पद्धति आज के समाज के लिए ही बनाई गई है। हिमालय की कंदराओं में स्थित अनेक ऋषि मुनि तथा योगियों की 800 साल की अखंड तपस्या का फलित यह ध्यान पद्धति है, जिसमें सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी अपार मेहनत से मनुष्य समाज में लाए हैं। ध्यान के जरिए संपूर्ण मनुष्य समाज उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करे, आत्मिक संबंध से एक हो जाए। वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो, यह समर्पण ध्यान योग पद्धति का उद्देश्य है। यह अनुभूति जन्य ध्यान पद्धति जाति, धर्म, देश, भाषा तथा लिंग भेद से परे है। यह सारी मानव जाति के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। गुरु पूर्णिमा 2016 दिनांक 28/9/2016 गुरुवार। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। परमात्मा सदैव परिवर्तनशील होता है। वह सदैव नए नए रूपों में हमारे सामने समय समय पर प्रकट होते हैं। उसका वर्तमान का रूप वर्तमान की स्थिति के अनुसार होगा। दूसरा, वह एक रूप को भी बार बार धारण नहीं करता है, यानी भूतकाल का परमात्मा का रूप अलग था, आज का परमात्मा का रूप अलग है और कल परमात्मा का रूप अलग ही होगा। कल का रूप कल की स्थिति के अनुसार था, आज का रूप आज की स्थिति के अनुसार है। कल का रूप कल की स्थिति के अनुसार होगा। वास्तव में यह सही है क्या? नहीं, क्योंकि परमात्मा और विश्व चेतना तो समान ही है। परमात्मा का रूप तो कल भी वही था, आज भी वही है और कल भी वही रहने वाला है। वह जिन माध्यमों के माध्यम से बहता है या कहे कि पृथ्वी पर अवतरित होता है, वे शरीर रूपी माध्यम वर्तमान की स्थिति के अनुसार ही होंगे। जो शरीर परमात्मामय हो जाए, परमात्मा उसी शरीर के माध्यम से बहने लग जाता है। शरीर भी वही शरीर रचना की दृष्टि से रहते हैं। पहनावा अलग हो जाता है, भाषा अलग हो जाती है, विचार अलग हो जाते हैं, शरीर के साधन अलग हो जाते हैं, लेकिन स्थायी रहता है परमात्मा का ठंडा ठंडा चैतन्य, जो आत्मा को पुलकित करता है। आत्मा
परमात्मा के सानिध्य में सदैव प्रसन्नता अनुभव करती है। इसीलिए सदैव याद रखो, शरीर परमात्मा नहीं है, शरीर का पहरावा परमात्मा नहीं है। शरीर किन साधनों का उपयोग करता है, वह साधन परमात्मा नहीं है। परमात्मा वह चैतन्य है जो उस शरीर से बह रहा है। हमारा सारा ध्यान, सारी एकाग्रता उस चैतन्य पर होना चाहिए, बाकी सब तो माया ही है। सदैव नल किस धातु का बना है, उसका रंग कौन सा है, वह किस कंपनी का बना है, उसको कोई मायना नहीं है। नल में से निकलने वाले पानी का हमारा ध्यान नल पर नहीं, पानी पर होना ही चाहिए। अगर हमारा ध्यान केवल और केवल पानी पर रहा तो ही आत्मा की प्यास बुझेगी। जब तक आत्मा की प्यास नहीं बुझती, आत्मा को परमात्मा को पाने के लिए जन्मों जन्मों से भटक ही रहे हैं। और भटकती ही रहेगी जब तक आत्मा तृप्त नहीं होती, परमात्मा को बाहर खोजते ही रहती है। आत्मा को कभी संजोग से परमात्मा का स्वरूप किसी वर्तमान माध्यम से मिल भी जाता है, किंतु आत्मा उसे पहचान नहीं पाती है, क्योंकि आत्मा अपने कर्म बंधनों से बंधी होती है। आत्मा के प्रत्येक जन्म के साथ उसके कर्मों का लेखा जोखा भी कुंडलिनी के रूप में चलते ही रहता है। किसी जन्म में कर्म समाप्त हो जाते हैं तो वह फिर से परमात्मा के वर्तमान रूप को मिलने की राह देखती है। यह कर्मों का खेल जन्मों जन्मों तक चलते ही रहता है। वर्तमान के परमात्मा के रूप को जानने का सरल उपाय है एक ऐसा स्थान, एक ऐसा समय जब रूप से अधिक स्वरूप प्रकट हो रहा हो, यानी जब सामूहिक रूप से भी का चित्त रूप पर नहीं स्वरूप पर हो, तो रूप स्वरूप को जानना आसान होता है। रूप तो माया है, स्वरूप ही परमात्मा है। जब सामूहिक शक्ति का चित्त परमात्मा के रूप स्वरूप पर ही हो, ऐसा एक ही दिन संपूर्ण वर्ष में होता है, वह है गुरु पूर्णिमा। इस पावन पर्व पर सभी आत्माएं रूप से परे स्वरूप पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, और यही कारण है उस पावन पर स्वरूप प्रकट होता है। इसीलिए उस दिन परमात्मा के माध्यम का मूल स्वरूप प्रकट होते रहता है। परमात्मा के रूप को एक स्थान पर बांधा जा सकता है, वह रूप है, पर स्वरूप को सामूहिकता में कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में अनुभव किया जा सकता है। हे परमात्मा की विशेषता है, वह सभी को समान रूप से अपने आशीर्वाद बांटते रहता है। उसका द्वार सभी के लिए खुला रहता है। इसी बात को ध्यान में रखकर इस वर्ष की गुरु पूर्णिमा कच्छ में इस प्रकार से आयोजित की है। 17, 18, 19 जुलाई को गुरु पूर्णिमा होगी। वह रहिवासी साधकों के लिए होगी। 19 तारीख को दोपहर 12 बजे समाप्त हो जाएगी। फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक गुरु पूर्णिमा का गुरु दर्शन प्रत्येक आत्मा को हो सकेगा। जो उसका दर्शन करने की इच्छा रखती है, यह सभी के लिए खुला होगा।
चाहे वह साधक हो या न हो। यह करने का निर्णय इसीलिए लिया है। अभी गुरु शक्ति योग महसूस कर रही है कि साधक अहंकारी हो गए हैं। एक साधक अमीर था तो अमीरी का अहंकार करता था। अब साधक हो गया तो अमीरी का अहंकार छूट गया। अब मैं साधक हूँ, इसका अहंकार यानी उस साधक का अहंकार गया नहीं, केवल अहंकार ने रूप बदला है। साधक को अहंकार मत करो। साधक और नॉन साधक सब समान ही है। यह समझाने के लिए शुरुआत मैंने अपने आप से की है और नॉन साधक को भी गुरु पूर्णिमा को दर्शन हो यह व्यवस्था की है। अब तो भी साधक नॉन साधक का भेद नहीं करेंगे, ऐसा माना जा सकता है। आप सभी को अहंकार दूर हो या आप शरीर से इस दोषों से परे उठ सके, यही प्रभु से प्रार्थना है। कोई भी शरीर का प्रभाव हो तो वह कभी भी आत्मात्मिक प्रगति नहीं होने देता। यह सदैव ध्यान रखो। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका बाबा स्वामी। वैश्विक प्रदूषण दिनांक 4/2/2016 गुरुवार। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। अभी हाल ही में पेरिस में वैश्विक प्रदूषण की समस्या पर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और जिसमें उद्योगों से होने वाले प्रदूषण, नदियों से होने वाले प्रदूषण, वाहनों से होने वाले प्रदूषण, धुएं से होने वाले प्रदूषण, पर्यटन से होने वाले प्रदूषण, ऐसे अनेक प्रदूषण के बारे में चर्चा हुई और पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान पर चर्चा हुई और पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान पर चिंता व्यक्त की गई और इन सब बातों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाए, इस पर भी विचार हुआ। विकसित और विकासशील देशों ने इस समस्या के लिए एक दूसरे को दोषी बताया। इस सम्मेलन में हमारे देश भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। कोयले के आधार पर बिजली बनाने में जो कोयले के धुएं का प्रदूषण होता है वह रोकने के लिए विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा का उपाय बताया गया और 120 देशों की एक परिषद का भी गठन किया गया जहां सूर्य की रोशनी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। ऐसे देशों को सूर्य पुत्र देश कहा गया और ऐसे देश मिलकर ऊर्जा के क्षेत्र में और ऊर्जा यानी सूर्य की गर्मी को एकत्र कर ऊर्जा निर्माण कर उसका प्रयोग बिजली के विकल्प में रूप में करने का निर्णय किया गया। अभी यह और ऊर्जा से निर्मित ऊर्जा अधिक महंगी है और उसके उपकरण भी काफ़ी महंगे हैं। इस कारण लोग इसका प्रयोग कम ही कर रहे हैं। हालांकि सरकार इसके लिए अनुदान भी दे रही है, फिर भी वह काफ़ी महंगा है। कुछ देशों में और ऊर्जा का प्रयोग भी होने लगा है। मैंने अभी मेरी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा में देखा कि मेलबोर्न में बने गुरुशक्ति धाम के दरवाजे पर ज़मीन पर एक माचिस के आकार की डिब्बी पड़ी रहती थी और उसी एक डिब्बी से श्री गुरुशक्ति धाम के दरवाजे पर समूची लाइट जलती थी। जैसे ही शाम होती लाइट जल उठती और जैसे ही सुबह होती लाइट बंद हो जाती। यानी एक माचिस की डिब्बी जैसी आकार की वस्तु से समूची लाइट जलती थी। पेरिस के वैश्विक प्रदूषण के सम्मेलन में एक विषय अभी छूटा है, वह है वैचारिक प्रदूषण। मनुष्य की जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे यह समस्या बढ़ते ही जा रही है। दिन प्रतिदिन
बुद्धि का विकास हो रहा है। आज बाप से अधिक बुद्धिमान उसका बेटा हो रहा है। आज मेरे और मेरे पिता में बुद्धि के स्तर पर विशेष अंतर नहीं था, लेकिन मेरे में और मेरे पुत्र में बड़ा अंतर आ गया है। पिछले 15 सालों में संप्रेषण के साथ साधक विकसित हो गए हैं। यातायात के साधक विकसित हो गए हैं। बुद्धि का यह एक तरफा विकास केवल सूर्य नाड़ी को ही विकसित कर रहा है। चंद्र नाड़ी कमजोर हो रही है, भाव पक्ष कमजोर हो रहा है। बुद्धिमान लोगों में भाव की कमी हो रही है। आज की शिक्षा हृदय रोग के तज्ञ डॉक्टर तो निर्माण कर रहे हैं, लेकिन वे हृदय विहीन हो रहे हैं। डॉक्टरों को नियमित ध्यान की अत्यंत आवश्यकता है। समाज का यह बढ़ता हुआ संतुलन आध्यात्मिक विचारों की निमित्त कर रहा है और एक प्रकार का वैचारिक प्रदूषण निर्माण हो रहा है और यह वैचारिक प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और वैश्विक प्रदूषण पर चर्चा करने वाले भी इस प्रदूषण से ग्रस्त हैं। इसीलिए सदैव प्रदूषण की ओर किसी का ध्यान गया ही नहीं है। यह वैचारिक प्रदूषण एक महामारी की तरफ समाज में फैल रहा है और मनुष्य का अपने विचारों पर ही नियंत्रण नहीं रह गया और अति विचार करने की बीमारी होने लग गई है। इस बीमारी से मुक्त होने के लिए लोग अलग अलग व्यसन करने लग गए हैं। इससे नींद नहीं आने की बीमारी भी हो रही है। मनुष्य कमजोर हो रहा है। यही कारण है कि शरीर का भाव बढ़ रहा है। शरीर का भाव बढ़ने से आत्मा का भाव कम हो रहा है और आत्मा भाव कम होने से आत्मा के जो गुण थे वह भी कम हो रहे हैं। सहनशीलता आत्मा का भाव होता है। जिस व्यक्ति में आत्मा भाव होता है वह सहनशील होता है। परिस्थितियाँ कैसी भी आए वह सहनशील होता है। आज असहनशीलता का स्वभाव ही बन गया है। आज की तरुण पीढ़ी दो बातें भी सुनकर सहन नहीं करती है। यही स्वभाव के कारण युवती जब प्रसूति करती है तो वह प्रसूति की पीड़ा भी सहन नहीं कर पाती और डॉक्टर को सिजेरियन ऑपरेशन करने को कहती है। आत्मभाव कम होगा तो सहनशीलता कम होगी और यह सब वैचारिक प्रदूषण के कारण हो रहा है। क्षमा भाव यह आत्मा का शुद्ध भाव है। आज वह पूर्णतः समाप्त हो रहा है। कोई किसी को क्षमा करने को तैयार नहीं। सामान्य सी रोड पर किसी कार के टक्कर हो जाए तो एक चालक क्षमा भी मांग ले तो भी दूसरा चालक उसे क्षमा नहीं करता, उसकी जान ले लेता है और स्वयं आजीवन जेल जाता है। यानी 5 मिनट पहले जिस व्यक्ति को आप जानते भी नहीं थे आप उसकी जान लेने पर उतर आत हो गए और स्वयं अपना जीवन जेल में काटने को तैयार हो गए। यह शरीर भाव बढ़ने के कारण है। आप में न सहनशीलता बची है न क्षमा भाव बचा है और आज बड़े गर्व से लोग कहते हैं मैं मेरे जीवन में उसे क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा कहना आप कितने कमज़ोर हैं यह बताता है। क्षमा करना एक पवित्र आत्मा का स्वभाव होता है। समाधान को प्राप्त होना एक पवित्र आत्मा का स्वभाव है। असमाधानी की वृत्ति आपके देह भाव को दिखाती है। आज मनुष्य में समाधान ही समाप्त हो गया है। कितना भी धन कमा ले वह मृत्यु तक उसी के पीछे दौड़ते रहता है और जब
अंत समय आता है तब लगता है यह जो धन कमाया है यह सब मुझे छोड़कर जाना पड़ रहा है। कुछ भी साथ नहीं ले जा पा रहा हूँ और यह जानकर दुखी होता है। दान करने का अभाव। मनुष्य का देह भाव जैसे जैसे बढ़ता है दान देने की वृत्ति कम हो जाती है। दान देने के लिए चाहिए दया भाव। यह दया भाव आत्मा का भाव होता है। शरीर भाव बढ़ जाने के बाद दया भाव नष्ट ही हो जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर लोग दिन भर लोगों के शरीर का ही अध्ययन करते रहते हैं और यही कारण है उनका आत्मभाव समाप्ति हो जाता है। यही कारण है कि कोई डॉक्टर कभी भी दान नहीं करता है। आप देखो किसी भी समाज संस्था के दानदाताओं की लिस्ट में कभी कोई डॉक्टर नहीं होता है। हाँ, वैसे सेवाएं देते हैं पर वे कभी दान नहीं करते। इसके ऊपर डॉक्टरों ने ही विचार करना चाहिए। अधिक शरीर भाव होने वाले लोग अपने शरीर के पहराव, शरीर प्रदर्शन पर आध्यात्मिक ध्यान देते हैं। वे सदैव अपने शरीर की चमड़ी की ही चिंता करते रहते हैं कि चमड़ी काली न हो जाए, खराब न हो जाए, जबकि चमड़ी एक दिन नष्ट ही होने वाली है। शरीर कितना भी सुंदर हो, मरने के बाद शव कभी भी सुंदर नहीं होता है। नष्ट होने वाली बातों पर ध्यान देने से ही शरीर भाव बढ़ता है। शरीर भाव बढ़ने से असुरक्षा की भावना बढ़ती है, क्योंकि भय का संबंध शरीर के साथ है और मृत्यु ऐसा भय है जो मनुष्य को शरीर के साथ बांधे ही रखता है और भय ही मानसिक तनाव बढ़ाता है। वैचारिक प्रदूषण से बढ़ा शरीर भाव समाज में कितनी समस्याओं को बढ़ावा दे रहा है। वैचारिक प्रदूषण की एक समस्या से समाज में कितनी सारी समस्याएं खड़ी हो रही है और समाज की समस्याओं का जड़ यही है। और मुझे एक ही बात यह है, इस और किसी का भी ध्यान ही नहीं है। विश्व की परिषद ने जिन प्रदूषणियों पर चिंता व्यक्त की वे प्रदूषण तो निर्जीव है, वे स्वयं बढ़ेंगे नहीं, वे उतने ही रहेंगे। आप उद्योग से जितना प्रदूषण फैलाओगे वह उतना ही रहेगा, स्वयं बुद्धिगत नहीं होगा। और आप चाहे तो उद्योगों का प्रदूषण कम भी कर सकते हो, लेकिन वैचारिक प्रदूषण तो छूत की बीमारी है, वह तेजी के साथ फैलता है और इस प्रदूषण को मनुष्य रोक भी नहीं सकता। एक स्थान पर की सामूहिकता जो विचार करती है वैसे ही विचार आपको आने लग जाते हैं, फिर सारा शहर ही वही विचार करने लग जाते हैं। अभी हाल ही में 3 जनवरी को कार्यक्रम के लिए मुझे गुजरात में गांधीधाम जाने का अवसर मिला और अनुभव हुआ कि गांधीधाम के लोग संपन्न हैं, खूब पैसे वाले हैं, लेकिन फिर भी धन प्राप्ति के लिए ही जी जान से लगे हुए हैं। जीवन में समाधान नहीं है, शांति नहीं है। अब आप जाकर गांधीधाम में कुछ दिन रहो, आप भी इस वैचारिक प्रदूषण से ग्रस्त हो जाओगे। कहने का अर्थ है वैचारिक प्रदूषण छूत की बीमारी जैसा फैलता है। वैचारिक प्रदूषण की बीमारी से बचने का एक ही उपाय है, वह है समर्पण ध्यान। यह ध्यान भी निस्वार्थ भाव से करना आवश्यक है। आप इस ध्यान की पद्धति को
शौक बनाओ। आपको अच्छा लगता है इसीलिए ध्यान करो। आप देखोगे 45 दिन ध्यान करने के बाद आपको ही महसूस होगा आपका आत्मभाव बढ़ रहा है और शरीर भाव कम हो रहा है और आप एक आत्मिक शांति का समाधान का अनुभव कर रहे हो। वैचारिक प्रदूषण के ग्रस्त व्यक्ति वैश्विक प्रदूषण पर चर्चा कर रहे हैं। उन्हें प्रथम स्वयं वैचारिक प्रदूषण से मुक्त होकर इस विषय में सोचना चाहिए। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका बाबा स्वामी 4/2/2016 दिनांक 11/2/2016 गुरुवार। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। हम प्रकृति में ही देखते हैं कि वृक्ष कितना भी बड़ा हो जाए वह अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता है, क्योंकि जड़ ही है उसका भरण पोषण कर रही है और जड़ें केवल भरण पोषण ही नहीं करती, सकारात्मक तरंगे भी पहुंचाने का कार्य करते रहती है। जिस वृक्ष की जड़ें उखड़ जाए तो वृक्ष भी समाप्त हो जाता है। इस शरीर रूपी वृक्ष की जड़ है माँ। अपनी माँ को आजन्म यह शरीर याद करते रहता है। माँ भले ही शरीर से नहीं रही हो, शरीर की यादों में माँ होती है। मैंने 90 साल के बूढ़े को भी माँ की याद में आंसू ढालते देखा है। यानी माँ जीवित हो तो भी और जीवित न हो तो भी मनुष्य अपनी माँ को याद करते रहता है और जीवित है तब तक याद करते रहेगा। इसका कारण यह है कि इस संसार में हम जिन लोगों को जानते हैं उनसे 9 माह अधिक समय से हम हमारी माँ को जानते हैं। यह शरीर की बात, लेकिन माँ आत्मा ने चुना हुआ वह माध्यम है जिसके माध्यम से आत्मा ने शरीर को धारण किया है। शरीर के निर्माण में बीज तो माता पिता का ही होता है, लेकिन बीज को वृद्धिगत करने का कार्य माँ ही करती है, जिसे शरीर कहते हैं। उसका निर्माण तो माँ के भीतर ही उसके सानिध्य में होता है। यही कारण है प्रत्येक शरीर पर, प्रत्येक आत्मा पर उसकी माँ का प्रभाव होता ही है। यही कारण है कि माँ शब्द एक पवित्रता का आभास कराता है। माँ पवित्रता का दूसरा नाम है। इस दुनिया में लाखों स्त्रियां हैं, पर माँ का स्थान है वह दूसरा कोई भी नहीं ले सकता है। यह एक भावनात्मक जुड़ाव हमारी माँ के साथ होता है। यह बच्चे के जन्म के पूर्व से ही होता है। बच्चा गर्भ में होता है तभी से माँ उससे संपर्क करते रहती है। अपने दैनिक जीवन में से समय निकालकर एकांत में बैठकर माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ नियमित बातचीत करते रहती है। नियमित बाहर से स्पर्श कर उसे सहलाते रहती है। वह भी भीतर से अपनी सूक्ष्म प्रतिक्रिया देते रहता है। माँ और बच्चे के बीच जितना गहरा संबंध स्थापित होगा, माँ को प्रसूति के समय उतनी ही आसानी होती है। माँ और बच्चे का संबंध निसर्ग के कितना करीब का बनाया है कि बच्चा होते ही माँ के स्तनों से दूध आना प्रारंभ हो जाता है और बच्चे को अभ्यास न होते हुए भी बच्चा स्तनों से दूध चूसना प्रारंभ कर देता है। माँ को भी स्तनपान करने से जो समाधान मिलता है उसका अनुभव केवल माँ ही कर सकती है। उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। वह एक दिव्य अनुभूति है
जय बाबा स्वामी।